मित्रों, श्री कृष्ण केवल एक नाम नहीं है, वे युगों युगों से बहती हुई एक चेतना है। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर आज भी हमारे भीतर जीवित है। यह चेतना किसी एक युग या महाकाव्य तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अनंत है, अविचल, अडिग, करुणा से परिपूर्ण और ज्ञान के अनमोल भंडार से भरपूर। श्री कृष्ण वह प्रकाश है जो मनुष्य को अंधकार से बाहर निकालता है, संशय को विश्वास में बदलता है और निराशा के गर्त से उठाकर उत्साह के शिखर पर पहुंचा देता है। जब जीवन की राहें संकुचित हो जाती हैं, जब मन भय और उलझनों के जाल में फंस जाता है, तब वही कृष्ण हमारे भीतर से फुसफुसाते हैं, मत डगमगा, मैं हूं तेरे साथ। जीवन एक विराट रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा है, तो कोई बीते हुए कल की पीड़ा में फंसा है। रिश्तों की डोरें कभी कभी इतनी कमजोर हो जाती हैं कि टूटने का भय सता जाता है, और महत्वाकांक्षाओं का बोझ कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि मन थक हार जाता है। इस निरंतर भागम भाग और शोरगुल के बीच बहुत कम लोग होते हैं जो उस अंतर मन की शांति को सुन पाते हैं, जो बाहरी अस्तित्व से परे हमारे भीतर छिपी होती है। यह शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, यह भीतर की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो तभी शुरू होती है जब हम अपने मन की जंजीरों को तोड़कर किसी उच्चतर शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, यह हमारे जीवन का दर्पण है। अर्जुन केवल पांडवों का एक योद्धा नहीं था, वह हर उस इंसान का प्रतिबिंब था जो अपने कर्तव्यों, मोह मैथुन और भय के बीच फंसा हुआ था और जिसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे किस मार्ग पर चलना चाहिए। हम सब कभी ना कभी उसी अर्जुन की स्थिति में खड़े हो जाते हैं, कभी रिश्तों की जटिलताओं में उलझकर, कभी अपने मन के संशयों के घेरे में, कभी अनिश्चित भविष्य की चिंता में। ऐसे समय में हमें अपने भीतर कृष्ण की आवश्यकता होती है, वह सारथी जो हमें संतुलन सिखाए, जो हमारे मन को स्थिर करे और हमें जीवन के सही पथ पर ले जाए। श्री कृष्ण केवल बाहरी गुरु नहीं हैं, वे हमारे भीतरी सारथी हैं। वे हमारे चित्त के स्वामी हैं जो विचारों को दिशा देते हैं, भय को शांत करते हैं और साहस की लौ जलाते हैं। कभी वे मौन रहते हैं, कभी गीता के अमृत श्लोकों के रूप में बोलते हैं, तो कभी जीवन की घटनाओं के माध्यम से हमें गूढ़ रहस्य समझाते हैं। गीता का हर श्लोक केवल एक योद्धा के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि हर उस आत्मा के लिए था जो भ्रम में, मोह में और भय के धुंध में अपनी असली पहचान भूल चुकी है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल देह नहीं, एक अजर अमर आत्मा है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु मरती है। वह शाश्वत है, अविनाशी है, अनंत है। पर हम अक्सर अपने जीवन की क्षण भंगुर परेशानियों में इस सत्य को भूल जाते हैं। हम अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि भगवान की कृपा हमारे सामने भी दिखाई नहीं देती। मनुष्य अक्सर अपने कर्मों के परिणामों से इतना जुड़ा रहता है कि कर्म करने की आनंद को खो देता है और केवल फल की चिंता में जकड़ा रहता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, बिना फल की इच्छा किए, तब हर कर्म पूजा बन जाता है और उस पूजा में ईश्वर का आशीर्वाद स्वतः समाहित हो जाता है। आज के समय में हम हर कदम पर दूसरों से तुलना करते हैं, उनकी सफलता से, उनके भाग्य से, उनके रिश्तों से। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी यात्रा अनूठी है, वह केवल हमारी है। इस यात्रा का सबसे बड़ा आधार है विश्वास। विश्वास जो केवल तर्क से नहीं, बल्कि समर्पण और श्रद्धा से उपजता है। कृष्ण कहते हैं, तू मुझे समर्पित हो जा, बाकी सब मैं देख लूंगा। यह समर्पण ही वह सशक्त कड़ी है जो हमें संकटों के बीच मजबूत बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन के 5 पांडव यानी दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध, ये हमारी इंद्रियां हैं, और कौरव वासना, लालच, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध, वे हमारे भीतर की उस अशांत भावना के स्वरूप हैं। यह महाभारत केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा के भीतर भी चल रही है। जब हमारी इंद्रियां वासनाओं के अधीन हो जाती हैं, तब हमें कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो हमारे रथ का सारथी बने, हमारे चित्त को शांत करे
और हमें विजय की ओर ले जाए। जीवन की सच्ची विजय तलवार की धार से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से होती है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब मार्ग स्वयं सुलभ हो जाता है। जब हम संसार को उसकी लीला के रूप में देखते हैं, तब जीवन की हर घटना में गूढ़ अर्थ प्रकट होता है, यहां तक कि दुखों में भी। क्योंकि कृष्ण ने कभी दुख से पलायन नहीं किया, परंतु कहा, दुख में भी दर्शन है। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, तब उसी भगवान की शरण में जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा का द्वार खुलता है और कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अब तू मुझे पहचान रहा है। हे आत्मा, याद रखो कि लोग तुम्हें तब तक सम्मान देते हैं जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हो, लेकिन तुम्हारा वास्तविक मूल्य ईश्वर जानता है। अपनों का आघात सबसे गहरा होता है, लेकिन वही आघात तुम्हें मजबूत भी बनाता है। यदि तुम्हें कभी अकेले चलना पड़े तो पीछे मत देखो, क्योंकि शिखर, श्मशान और सिंहासन, तीनों जगह इंसान अकेला होता है। जब दुख इतना गहरा हो कि शब्द भी असहाय लगे, तब समझो वह केवल दुख नहीं, अनुभव है। उस अनुभव को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। संसार केवल तुम्हारी चमक देखता है, लेकिन भगवान तुम्हारा टूटना भी जानते हैं। जहां दिल मौन होता है, वहां शब्द व्यर्थ होते हैं। इसलिए भीतर की शांति खोजो, क्योंकि वही तुम्हारे धैर्य का फल है। जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर युद्ध का सामना करता है। ये युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि मन के भीतर, रिश्तों में, सपनों और भय के बीच होता है। अर्जुन भी इसी लड़ाई का प्रतीक था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब उसने अपने संबंधों और मोह के कारण धनुष नीचे रखा, तब कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म के मार्ग पर चलना है, बिना फल की चिंता किए। हार और जीत तुम्हारे हाथ में नहीं, केवल कर्म है तुम्हारा अधिकार। यही गीता का सार है। हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, डरते हैं, संकोच करते हैं, परंतु कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य और धर्म के पथ पर चलना ही सर्वोच्च कर्म है। जब अर्जुन ने फिर से अपना धनुष उठाया, तब उसके मन से मोह का पर्दा हट चुका था। वह अपने कर्तव्य और धर्म को देख रहा था और कृष्ण की आवाज उसकी आत्मा में गूंज रही थी। जब चुनना हो तो हमेशा सही को चुनो, आसान नहीं। भाग दो गीता का अमृत ज्ञान। कर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग। कुरुक्षेत्र की तीव्र धूप में अर्जुन का मन अब स्थिर था। कृष्ण की वाणी जैसे मधुर संगीत बनकर उसके कानों में घुल रही थी। वे न केवल ज्ञान बांट रहे थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों की चाबी दे रहे थे। तुम्हारा शरीर एक वाहन है, आत्मा उसका चालक। शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत। तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा है, जो जन्म नहीं लेती, न मरती है। यह सत्य समझना अनिवार्य है कि हम केवल देह नहीं हैं, हम उस आत्मा के आवास हैं जो जन्म मरण के चक्र से परे है। जब यह बोध होता है, तो जीवन के भय, मोह और व्यर्थ चिंता से मुक्ति मिलती है। कर्म योग की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की इच्छा त्याग देना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा कर्म पवित्र होता है। अक्सर हम सफलता असफलता की चिंता में उलझ जाते हैं, जिससे मन बेचैन रहता है। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म का अधिकार हमारा है, पर फल का स्वामी ईश्वर है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब उसके भरोसे छोड़ देना चाहिए। भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने सारे कर्म और उनके परिणामों को मेरी शरण में समर्पित कर देते हो, तब मन शांत होता है और वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि यह मन से ईश्वर को स्वीकारना है, हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखना है। जब हम अपने प्रयास के बाद फल को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं, तब मन को सुकून मिलता है। ज्ञान योग में कृष्ण बताते हैं कि बिना ज्ञान के कर्म अधूरे हैं। जब तुम समझ जाते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हो, तब तुम्हें संसार की अस्थिरता का बोध होता है। यह ज्ञान हमें भय और मोह से लड़ने की शक्ति देता है और हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता है। अर्जुन ने कृष्ण से विराट रूप देखने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण ने अपना दिव्य विराट रूप दिखाया, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार था,
जहां अनगिनत सूर्य, चंद्र और देवता चमक रहे थे। यह रूप बताता है कि ईश्वर सर्वत्र है और सब कुछ उसी की ऊर्जा का अंश है। इस दर्शन ने अर्जुन के भय को दूर किया और उसे जीवन और मृत्यु की लीला का बोध कराया। गीता समाज और परिवार में कर्तव्य निभाने का संदेश भी देती है। हमें अपने परिवार और समाज के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, बिना फल की चिंता किए। जब हम अपने परिवार के लिए कर्म करते हैं तो फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जीवन में दुख, बाधाएं और परेशानियां आएंगी, पर गीता सिखाती है कि हर चुनौती में अवसर छिपा होता है। धैर्य और विश्वास रखने पर ईश्वर हमारे साथ होता है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह संदेश हमें स्वीकार्यता और शांति की ओर ले जाता है। प्रिय मित्रों, यदि यह ज्ञान आपके मन को छू पाया है, यदि आपके जीवन में एक नई रोशनी जगी है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे दिव्य संदेश आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण।